हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या गिवन है, उससे पहले क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। हमें पता है मैथ्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑल दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज। अब हम आज क्या करेंगे, क्या हम टू मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहले अगर आपको मैट्रिसेस गिवन है, टू मैट्रिसेस गिवन है, क्या आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? ठीक है, येस डेफिनेटली वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन के साथ हम टू मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐड करना है टू मैट्रिसेस को तो क्या कंडीशन होती है, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो अब उसके लिए हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं। वी हैव टू फॉलो दीज कंडीशंस। अब फर्स्ट, हमारे पास जब भी दो मैट्रिसेस को अगर हमें ऐड करना है तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी कि सेम ऑर्डर वी नीड, सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। सेकेंड थिंग, if you want to add two matrices then what you have to do, आप corresponding elements को ही ऐड कर सकते हो। add और subtract corresponding elements। अब corresponding का मतलब आपको पता होगा, जैसे अगर मान लेट हमारे पास मैट्रिक्स A है, मान लो 2 3 1 5। ठीक है, हमने ए मैट्रिक्स ली है। अब आप चेक करो, 1 2 2 रोज हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। लेट वी हैव बी अनदर मैट्रिक्स, और यहाँ हमने ले लिया 1 3 4 7। ठीक है, अब ये भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप टू मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हो तो हमें सेम ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने चेक किया कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। नाउ लेट्स ऐड दिस ए प्लस बी। आप कैसे ऐड करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि हमें सेम ऑर्डर के बाद हमें चेक करना है कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में A11 फर्स्ट एलिमेंट आप लेते हो तो सेकंड मैट्रिक्स में भी A11 एलिमेंट आप लेंगे। यानी कि अगर मुझे A प्लस बी को ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A11 एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। A12 यानी कि सेकंड एलिमेंट A12 जो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स में है 3 के साथ ऐड करेंगे। देन A21 क्योंकि सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, A21 एलिमेंट A21 के साथ ऐड करेंगे। देन 5 वी विल ऐड विद द लास्ट यानी कि 7 के साथ, लास्ट एलिमेंट विद लास्ट, यानी कि जो प्लेस यहाँ पे है उस एलिमेंट का वही उसी प्लेस पे जो सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास एलिमेंट होता है उसी के साथ हमें ऐड करना है। बाकी के साथ हमें कोई कुछ नहीं छेड़ाछाड़ी करनी है। अब देखो अब हमें A प्लस बी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट यानी कि 1 के साथ ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 1। देन सेकेंड A12 यानी कि 3 + 3। देन 1 with 4 and 5 with 7। अब हम चेक करेंगे, चेक करो यहाँ पे 2 + 1 ये हो गया हमारे पास 3 + 3 6, 1 + 5 4 5, 5 + 7 12 दिस। ठीक है, अब चेक करते हैं अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, अब इसका आपके पास ऑर्डर क्या आया है, 1 2 2 रोज 1 2 कॉलम्स, यानी कि 2 क्रॉस 2 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आपने टू मैट्रिसेस को ऐड किया, जैसे वहाँ पे ए का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 था, बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 था। अब ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आई वो अपने आप में मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर भी सेम वही है जो ए और बी दोनों का ऑर्डर गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आप सेम ऑर्डर नहीं लेते हो, जैसे हमने कंडीशन बताई कि ये कंडीशन अगर होगी तो ही हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो सेम ऑर्डर नहीं ले रहे हम। मैंने ए मैट्रिक्स ली है, ए मैंने 1 2 3 4 5 एंड 2।
ये हमने चेक किया 1 2 2 क्रॉस 1 2 3 यानी कि 2 रोज 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मैंने एक बी से अदर मैट्रिक्स ली है, ये मैंने 2 1 1 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम यानी कि 2 क्रॉस 2 है। अब हम क्या, अगर ऑर्डर सेम नहीं है मैट्रिसेस का, क्या हम ऐड कर सकते हैं और नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आपको अब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ए को बी में ऐड करती हूँ, ए प्लस बी, आप चेक करो, हमें पता है कि एडिशन में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ अगर 1 है, 1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे A1 2 एलिमेंट 2 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 1 प्लस 2, अब 2 यानी कि A1 2 एलिमेंट A1 2 एलिमेंट 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम चेक करें दूसरी रो में, अब अगर 3 को आपको ऐड करना है, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, अब कोई एलिमेंट नहीं है, 3 को किसके साथ आप ऐड करेंगे, इस 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 1 होगा, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 होगा। अगर आप ये, चलो ये भी कर लिया हमने 3 प्लस 5 प्लस 3, लेकिन अब जो हमारे पास 3 और 2 बच गए, इनके लिए हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ ऐड करने के लिए। इसका मतलब ये एडिशन तो कंप्लीट है ही नहीं, तो अब ये क्या है, गलत हो गया। इसका मतलब अगर आपके पास जो 2 मैट्रिसेस गिवन हैं उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, ना केवल ऐड कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सेम रूल है दोनों में, अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सेम रूल है दोनों में, ऑर्डर मस्ट बी सेम, और आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये मान लो, इसी के साथ में एक और एग्जांपल ले रही हूँ। लेट x मेरे पास है 1 2 3 3 1 5, हमने चेक किया 1 2 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम हैं, ठीक है, और हमारे पास y मैट्रिक्स है। अब यहाँ हमारे पास, अब या तो चाहे आपको ऐड करना है चाहे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास हमें बस सेम ऑर्डर चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है y भी हमारे पास 1 3 2 and 1 4 and 5। फर्स्ट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, सेकंड मैट्रिक्स ऑल्सो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर। अब हमें मान लो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब x में से, x मैट्रिक्स में से हमें y को माइनस करना है, इट मीन्स x माइनस वाई वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम कैसे करेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, अभी मैंने बताया है अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये दोनों कंडीशन हमें फॉलो करनी है। सेम ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ही आप ऑपरेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। हम जी, अगर आपको x में से y मैट्रिक्स को माइनस करना है, इसका मतलब क्या है, इसको डिफरेंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप डिफरेंस भी बोल सकते हो। अब हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यानी कि A11 को आप किस में ऐड करोगे, A1 को A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के में से, यानी कि 1 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया। अब जो आपके पास सेकंड यहाँ पे A12 एलिमेंट है, A12 इधर क्या है, 3 है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3। नेक्स्ट ये आपके पास फर्स्ट रो यानी कि 1 3 है, तो यहाँ पे 1 3 क्या है, 2 है, यानी कि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। उसके बाद सेकंड रो में 3 की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 1। देन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 4। और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 5। अब हमें बस इसको सोल्व करना है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई मैट्रिक्स 0, 2 माइनस 3 आपके पास कितना आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 5 0। ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई है। x माइनस वाई, जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड किया सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आई थी। अब हमने अगर 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमारे पास, हमने चेक किया a का हमारे पास ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, y x का आपके पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर था, y मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर था।
अब हमने चेक किया x माइनस वाई जो मैट्रिक्स है उसका भी 2 क्रॉस 3 में ऑर्डर है, यानी कि जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका भी सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ वेरी इजी। इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, यहाँ पे भी आपकी एक कंडीशन होती है, अगर कोई भी आपको टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो ये बस एक बात आपको ध्यान करनी है कि आपको रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, बस ये मेन बात है यहाँ पे। अगर इसको आपने समझ लिया इसका मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई। और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप थर्ड चैप्टर चेक करें या फोर्थ चैप्टर, दोनों चैप्टर में आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। इसका मतलब रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और बात है हमारे पास। अब अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, लेट ए आपके मेरे है 1 2 3 4। अब हमने चेक किया इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और बी मैट्रिक्स ली मैंने, बी मैट्रिक्स ली। अब बी मैट्रिक्स मान लीजिए ले ली है। अब एक बात आपको बस ध्यान रखना है, अगर जैसे ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर है हमारे पास, अब अगर मल्टीप्लाई करना है आपको ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी, तो ए में कॉलम और बी में रोज इक्वल होने चाहिए बेटा, यानी कि फर्स्ट वाली आपके पास जो मैट्रिक्स होती है उसके कॉलम और सेकंड में रोज इक्वल हैं। अगर ये कंडीशन होती है देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके पास आप डिफाइन कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ चेक किया कि ए में मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी कि हमारे पास कॉलम 2 है। अब बी अगर मुझे मैट्रिक्स लेनी है और मुझे मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ, तो बी के कॉलम भी 2 होंगे, सॉरी रोज भी 2 होंगी। अब जैसे मैंने लिया 3 5, अब रो हमने 2 ले लिए हैं, 1 1 2 और 5। अब यहाँ मैंने ऑर्डर लिया है 2 क्रॉस 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स में कॉलम, बी मैट्रिक्स में रोज अगर इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ठीक है। हमने चेक किया यहाँ पे 2 है कॉलम, यहाँ पे रोज भी 2 है, इसका मतलब ए क्रॉस बी पॉसिबल है, ए इंटू बी, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, यहाँ पे हमें रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे कैसे करना है, यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट रो और ये हमारे पास सेकंड, यानी कि 2 रो है हमारे पास ए मैट्रिक्स में, यानी कि ए मैट्रिक्स की रोज को हमें मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स में कॉलम के साथ। अब इसमें अगर हम चेक करें, कॉलम हमारे पास 1, ये हो गया 2 और ये है 3 कॉलम, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है कि आप फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट रो फिर थर्ड कॉलम के साथ, यानी कि पहले एक रो को तीनों जितने भी आपके पास कॉलम है सबके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट मुझे एलिमेंट लिखना है तो इसमें फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, यानी कि A11। अब फर्स्ट रो के ही हैं तो यहाँ पे भी सारे एलिमेंट रो के ही आएंगे। अब फर्स्ट रो को मुझे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट आ जाएगा A12। अब मुझे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब ये तीनों फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे। उसके बाद सेम हमें करना है सेकंड रो के साथ, सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन थर्ड के साथ, ठीक है। ये हमें करना है, बहुत बहुत ध्यान से आपको समझना है। अभी देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है,
अब जैसे फर्स्ट रो में अब हमने चेक किया, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे पहले आपको चेक करना है कि रोज़ और कॉलम की जो ये कंडीशन है कंप्लीट है तो डिफाइंड है, और उसके बाद आप चेक करोगे उतने ही जितने एलिमेंट आपकी रो में होंगे उतने ही आपके पास कॉलम में भी होंगे। ये श्योर है, अदरवाइज आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होती है। इस जो कंडीशन है कॉलम और रोज़ की, उससे अपने आप मिलेंगे आपको। अब इसके बाद यानी कि अगर हमारे पास रो में 2 एलिमेंट्स हैं तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो हमारे पास वैल्यूज आएगी उनको ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 1 को यानी कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है और कॉलम में 3 है, इट मीन्स 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1 × 3 और ऐड करना है जो सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी तो ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 5, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को जब आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही बात, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे किसमें, सेकंड और सेकंड की मल्टीप्लिकेशन की जो भी आएगी, यानी कि 1 और 1 फर्स्ट एलिमेंट 1 यानी कि 1 × 1 ऐड किया किसमें, सेकंड एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन में। ये हमारे पास 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2। देन अब सेम हमें करना है, फर्स्ट रो को लेके जाना है थर्ड कॉलम के साथ, वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ऐड करेंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी कि 2 × 5, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ गए। अब जब सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब कैसे करना है, हमारे पास सेकंड रो जब हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब सेकंड रो को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम, ठीक है। अब चेक करेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड रो हमारे पास 2 एलिमेंट है, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 और फर्स्ट कॉलम में भी 3 है, इसका मतलब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे किसमें, सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 4 × 5, तो ये हो जाएगा 3 × 3 ऐड किया सेकंड एलिमेंट यानी कि 4 × 5, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में। बस कुछ नहीं करना, आपके पास जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने ही कॉलम में मिलेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, अगर सेकंड एलिमेंट है तो दोनों सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, और अगर थर्ड एलिमेंट है तो फिर थर्ड की जितने भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे बस ऐड करना है आपस में, और कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चेक करो, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, इसके बाद हमें सेकंड रो को और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा। अब सेकंड रो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 और यहाँ पे 1, यानी कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 × 1, 3 × 1 प्लस करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब सेकंड एलिमेंट 4 एंड यहाँ पे 2 है, यानी कि 4 × 2, ठीक है। अब सेकंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ, सेम वही प्रोसेस, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, फिर ऐड करना है 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट गिवन है उनकी मल्टीप्लिकेशन को। बस मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करना है, जितने एलिमेंट आपके पास यहाँ रो में होंगे उतने ही कॉलम में होंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया किसमें, सेकंड की मल्टीप्लिकेशन में, सेम प्रोसेस फिर सेकंड एलिमेंट के लिए, ठीक है। जब आप फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका सेकंड एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी रो के एलिमेंट आएंगे तब तक, जिस रो को आप कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो के आपके पास एलिमेंट्स आते चले जाएंगे, ठीक है। बस हमें कॉरस्पॉन्डिंगली जैसे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है जो सेकंड की मल्टीप्लिकेशन आएगी उसमें। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं इनको सॉल्व करना है। अभी 1 × 3 3 और 5 × 2 10, यहाँ पे 1 × 1 2 × 2 4, 1 × 1 1
प्लस 10, यहाँ पे 3 इंटू 3 9 प्लस 20 3 प्लस 8 एंड 3 इंटू 1 3 प्लस 20। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड किया 10 प्लस 3 13 5 11, कुछ नहीं कर रहे बस ऐड कर रहे हैं अभी 29 11 एंड 23। इट मीन्स ये हमारे पास ए क्रॉस बी मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं क्या है। अब हमने चेक किया 2 रोज 1 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स C1 C2 एंड C3, यानी कि 2 क्रॉस 3। हमें पता है ऑर्डर में पहले हमारी रो आती है फिर कॉलम्स आते हैं, यानी कि 2 क्रॉस 3 हमारे पास ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गई। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ए का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर क्या था, बी का ऑर्डर हमारे पास था 2 क्रॉस 3, ये हमारे पास बी का ऑर्डर था। ठीक है, अगर हमने चेक किया ए में कॉलम और बी में रोज इक्वल थी, उस पार्ट को हटा दें, इसको रिमूव कर दें। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 इंटू 3 बचेगा। तो ये जो 2 इंटू 3 बचा है ये हमारे पास ए इंटू बी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी। एक दो और एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो हमारे पास पहले है 5 क्रॉस 6 हमारे पास हमने ले लिया, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया और बी मैट्रिक्स का 6 इंटू 7 ले लिया। बस हमें पता है कॉलम ऑफ द फर्स्ट एंड रोज ऑफ द सेकंड ये हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल वाले पार्ट को अगर हम हटा दें तो ए इंटू बी में हमारे पास क्या आएगा 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वल है उनको रिमूव कर दो, मतलब कॉलम और रो जो पहले हमने चेक किया था उनको हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई उनको मल्टीप्लाई करें ऑर्डर में, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको, वैसे तो मुझे लग रहा है कि 99% आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तो एक और एग्जाम्पल आपको करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ और जो जो वैल्यूज आती जाएंगी सबको ऐड करना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक। अभी मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अभी मैंने ए को लिया है 1 2 3 5 1 और 3 4 लेट। अब 1 2 रोज है 3 कॉलम है यहाँ पे। अब अगर मुझे बी मैट्रिक्स लेनी है तो आप मुझे बता सकते हो, यानी कि यहाँ 3 अगर कॉलम है तो 3 से ऑर्डर स्टार्ट होगा, यानी कि वहाँ नेक्स्ट जो है उसमें 3 रोज मिलेंगे आपको। ये हमारे पास 1 2 3 रोज हो गई और कॉलम हम कुछ भी ले सकते हैं और 2 1 5 एंड 1 मैंने यही लिया है, यहाँ चेक किया। अब मैंने चेक किया कि इसका ऑर्डर 1 2 3 कॉलम रोज एंड 2 कॉलम्स 3 क्रॉस 2। अब देखो ए में हमारे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी में है हमारे पास 3 क्रॉस 2, यानी कि कॉलम एंड रोज इक्वल है ए और बी की। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 क्रॉस 2 बचेगा, यानी कि ए इंटू बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसमें ऑर्डर आएगा आपके पास 2 क्रॉस 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा, अभी ए इंटू बी हमें अभी, यानी कि अब पहले हमने चेक किया क्या कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है, यस है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिफाइंड है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्यों नहीं कर, या फिर अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर ये कंडीशन कंप्लीट ना हो तो आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमें बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, रो को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कितनी रो है ए मैट्रिक्स में 1 2 रोज हैं। ठीक है, 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स गिवन है रो को मल्टीप्लाई करना है हर कॉलम के साथ। अब यहाँ चेक किया हमने। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 5। अभी यहाँ चेक करो, फर्स्ट कॉलम में भी आपके पास 3 एलिमेंट है।
आपको क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया और बस ऐड करना है आपस में उनको। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। और हमने ये भी चेक कर लिया कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इससे आपको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो आपने मल्टीप्लाई किया है और आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका सही आया नहीं, क्योंकि यही ऑर्डर आएगा जो आपके पास A × B मैट्रिक्स आएगी। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, वही प्रोसेस फर्स्ट कॉलम के साथ। यानी कि अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये 1 × 1 1 हो गया। प्लस में सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 3 × 1 + 3 हो गया। अब ऐड करना है किसको ऐड करना है, जो थर्ड एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई करें 5 × 3 15 हो गया। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यू एलिमेंट आएगा, यानी कि उसी रो का एलिमेंट आएगा। और अब 1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2, यानी कि 1 × 2 2 ऐड करना है किसमें, जो भी आपके पास सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आएगी। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 3 और यहाँ पे है 1, 3 × 1 3, प्लस में थर्ड एलिमेंट 5, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 5 ऐड किया, 5 × 5 25। ठीक है, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब सेकंड रो में हमने चेक किया, फर्स्ट एलिमेंट 2 है और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 है, तो 2 × 1 2 ऐड करना है। सेकंड एलिमेंट 1 और 2, यानी कि मल्टीप्लाई किया तो 1 × 2 हो गया 2। थर्ड एलिमेंट 4, यहाँ पे 3 है, तो 4 × 3 12। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2, सब में वही प्रोसेस, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन सब को आपस में ऐड करना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 × 2 4 आ गया। देन सेकंड 1 × 1 1, 4 × 5 20। बस अब इनको ऐड किया, यानी कि A × B क्या आ गया आपके पास, 1 + 3 4, 4 + 15 19, 2 + 3 5, 5 + 25 30, 2 + 2 4, 4 + 12 16, 4 + 1 5, 5 + 20 25। हमने चेक किया यहाँ पे A × B का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, यानी कि 2 × 2 है। ठीक है, अगर ये 2 × 2 नहीं आता, पहले आप चेक भी कर सकते हो कि जो इक्वल है कॉलम और रोज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड रो, उसको रिमूव करने के बाद जो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपसे कहीं का कुछ गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास A × B मैट्रिक्स आ गई। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन बेटा मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जब तक आपको अच्छे से समझ में आएगा भी नहीं, जब तक आप खुद 2-3 एग्जाम्पल या खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है पहले आपको खुद 2-3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब आप अच्छे से इनको कर पाएंगे, आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर, मुझे कॉलम A मैट्रिक्स ली है, A मैट्रिक्स में मैंने ले ली 1 2 3 1 2 और 1 4 या फिर 7। ठीक है, ऑर्डर ले लिया। यहाँ पे 1 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, 2 × 3 है। अब मैंने यहाँ पे अगर ऑर्डर लिया है, अब मेरे पास कंडीशन क्या थी कि A में जो कॉलम है वो B में रोज होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। मान लो मैं ये कंडीशन नहीं ले रही, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, तो मैं 3 कॉलम नहीं लूँगी वहाँ पे। ठीक है, 3 रोज नहीं लूँगी, मैं यहाँ पे 2 रोज ले रही हूँ। मान लो मैंने ले लिया B मैट्रिक्स ली है और मैं अब, यानी कि मुझे 3 लेना है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं 3 नहीं ले रही हूँ और कुछ भी ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ले लिया 1 और 0 और 1 2 4 एंड 5। यहाँ पे भी मैंने 2 × 3 ले लिया ऑर्डर, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन थी कि फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रोज इक्वल हैं, 3 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे रो 2 है, यहाँ पे कॉलम 3 है, ये इक्वल नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या
अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेट्स गो इट, डू इट। अब हमने चेक किया कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। यहाँ पे फर्स्ट रो, अब यहाँ पे है फर्स्ट कॉलम, ये है। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैंने अभी आपको बताया था जितने आपके पास यहाँ रो में एलिमेंट है उतने ही कॉलम में मिलेंगे। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है। अब अगर आप मल्टीप्लाई भी करो तो 1 को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस में 2 को सेकेंड एलिमेंट 0 है, 2 इंटू 0। अब जो ये थर्ड एलिमेंट है इसको कहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये आप पॉसिबल नहीं है फिर ये मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब आपके फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में रोज इक्वल हैं, देन यू कैन मल्टीप्लाई ओनली। ठीक है, और इसलिए हम ये कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, हमें पता है स्केलर कोई भी वैल्यू क्वांटिटी होती है, जैसे कांस्टेंट होगी, कोफिशिएंट्स होते हैं। अब मैंने मान ले मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए मैंने ली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 1 2 2 1 3 4, लेट ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और अगर मुझे कोई ये कहे कि मुझे किसी स्केलर क्वांटिटी किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को, 2a निकालना है, तो यानी कि 2 इंटू ए मैट्रिक्स जो भी है, आप कैसे कर सकते हो, जैसे आप मान लो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे मेरे पास x और प्लस y है। आप जैसे ब्रैकेट में आप ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, 2 को आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 2 को फिर सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और बीच में जो भी ऑपरेशन होता है वो एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। सेम ऐसे ही जो आप यहाँ पे रियल नंबर्स पे या अलजेब्रा में आप इम्प्लीमेंट करते हो मैट्रिसेस पे होता है। यानी कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी कि 2 को आपको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर मैं यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, बस दैट्स ऑल। यानी कि और अगर मैं कहूँ 4a, इसका मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको, यानी कि सारे एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी ये 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू 4 16। ऐसे आपको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे -a निकालना है, -a का मतलब क्या है, मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा जो भी मैट्रिक्स है, जैसे ए है हमारे पास 2 1 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, आप यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट विद -1, तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 -4। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर सेम रहेगा। तो इसको जो ए आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। आप कैसे कर सकते हो कि आपके जो भी एलिमेंट है सब में आप जो साइन चेंज कर सकते हो, तो नेगेटिव ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 4 8 10 एंड 12, लेट दीज आर द एलिमेंट्स एंड ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब मैंने चेक किया कि ए मैट्रिक्स में क्या मैं ए में जितने भी एलिमेंट हैं सब में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, जैसे यहाँ पे है, मैं इसको 4 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, 8 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 4, 10 2 इंटू 5 और 2 इंटू 6 लिख सकती हूँ 12 को। अब 2 सब में से कॉमन आ सकता है, तो इसको आप बाहर भी ले सकते हो। तो 2 जैसे आप ब्रैकेट से बाहर लेते हो, कोई कुछ भी कॉमन है तो 2 बाहर ले सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली 2 4 5 एंड 6, तो ये 2 4 5 एंड 6। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एलिमेंट्स के साथ और उसको कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चेक करते हैं, आपके पास कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप जब हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से बता पाऊंगी। ठीक है, साथ साथ एक्सप्लेन भी हो जाएगा। इसके
मुझे अगर आपके पास हम चेक करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।